हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं नेचुरल टिप्स एंड रिव्यू। काफ़ी टाइम पहले मैंने अपने चैनल पे ऑन एंड ऑन माहाभृंगराज हेयर ऑयल का रिव्यू डाला था। अपना एक्सपीरियंस ही मैंने उसमें आप सबके साथ शेयर किया था। उससे मुझे फ़ायदा मिला था इसीलिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मुझे फ़ायदा मिला तो हर किसी को फ़ायदा मिले। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे काफ़ी कमेंट ऐसी आई जिनसे काफ़ी लोगों को उस ऑयल से बेनिफिट भी हुआ तो काफ़ी लोगों को बेनिफिट नहीं हुआ। तो आज की वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ, यही आप सबको बताने वाली हूँ कि काफ़ी लोगों को फ़ायदा क्यों हुआ और जिनको फ़ायदा नहीं हुआ उनको क्यों नहीं हुआ। क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी कमेंट आई है कि कोई अच्छा बताता है, कोई बुरा बताता है, आप ही बताओ हम क्या करें, खरीदें या ना खरीदें। तो आज की वीडियो में मैं आपकी यही जो प्रॉब्लम है वही सॉल्व करने वाली हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। काफ़ी कॉमन कमेंट ये भी थी, क्या ये हेयर ऑयल सच में बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। देखिए, पहली बात, अगर आपके बालों में किसी भी विटामिन की, प्रोटीन की, कैल्शियम की कमी नहीं होगी आपके स्कैल्प में और आपके बाल ऊपर ही किसी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से टूट रहे हैं, जैसे कि डैंड्रफ हो गया, डैंड्रफ स्कैल्प के ऊपर ही होती है उस वजह से टूट रहे हैं, या स्कैल्प में ही कोई प्रॉब्लम है उस वजह से टूट रहे हैं, तो ये ऑयल जो है आपकी स्कैल्प के ऊपर तक काम करता है। कोई भी ऑयल आपके सिर के अंदर नहीं जा सकता है कि सिर के अंदर से काम करे। अगर आपको ऊपरी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम है तब ये आपकी प्रॉब्लम को खत्म करेगा, आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाएगा। अगर आपको अंदर से कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई भी बीमारी है तब ये हेयर ऑयल उस पर कोई भी काम नहीं करेगा। फिर जो काफी लोगों की कमेंट आई थी वो ये थी, इसे कितने दिन में यूज करें और कैसे यूज करें। ये नॉर्मल जैसे आप अपना हेयर ऑयल यूज करते हैं उसकी जगह पर आपको इसको यूज करना है। तो आप जैसे अपना हेयर ऑयल यूज़ करते हैं वीक में हर दिन दूसरे तीसरे दिन, वैसे ही आपको इसको यूज़ करना। जब आपने अपना हेयर वॉश कर लिया अच्छे से, हेयर वॉश करने के बाद में आपको इसको लगाना है अपने साफ सिर में। आपके जो स्कैल्प है वो बिल्कुल ही साफ हो। इसको लगा करके 15 से 20 मिनट आपको मसाज करनी है, फिर ऐसे ही कुछ टाइम छोड़ देना है। छोड़ने के बाद में फिर आपको शैम्पू कर लेना है। कोई भी शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। एक कमेंट मुझे ये भी आई थी, क्या ऑन एंड ऑन महाभृंगराज का जो शैम्पू आता है वही हम यूज़ करें, ऐसा नहीं है। आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि शैम्पू या फिर हेयर ऑयल वो ऊपरी तरफ से काम करता है, अंदर से नहीं करता है। और शैम्पू सिर में 3 से 4 मिनट रहता है, वो आपके जो बाल हैं, हेयर फॉल हो रहा है उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर जो लोग ये सोचते हैं कोई भी शैम्पू यूज़ करने से उनका हेयर फॉल ख़त्म हो जाएगा, हेयर फॉल जो हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी शैम्पू नहीं ख़त्म कर सकता है जब तक आप अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे। किसी भी शैम्पू से आप अपने हेयर्स को अच्छे से वॉश कर लें, वॉश करने के बाद में उनको ड्राई होने दें। इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं दूसरे दिन, तीसरे दिन या फिर वीक में एक बार, जैसे भी आप अपना नॉर्मल हेयर ऑयल यूज़ करते हैं। ये कोई भी मेडिसिन नहीं है, सिर्फ एक हेयर ऑयल है। और काफ़ी लोगों की कमेंट ये भी थी, इसका हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है, इससे के इस्तेमाल से हमारी फर्स्ट डे में ही डैंड्रफ कंट्रोल हो गई है। तो ऐसा हो गया है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन डैंड्रफ आपके स्कैल्प जब बहुत ज़्यादा रूखा बेजान हो जाता है तो स्कैल्प की जो ऊपरी लेयर होती है वो निकलने लग जाती है, उसे ही हम डैंड्रफ कहते हैं। अगर आप किसी भी हेयर ऑयल से अपनी स्कैल्प को मॉइस्चराइज करके रखेंगे, यानी कि आपके स्कैल्प बहुत ज़्यादा रूखा बेजान नहीं रहेगा, तो आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो लोग इस ऑयल को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है, उनको मैं एक टिप्स बता देती हूँ जो उस टिप्स के जरिए अपने बालों में से डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने हेयर्स को अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद जब आपका स्कैल्प बिल्कुल साफ हो तो फिर खट्टी दही, बिल्कुल खट्टी दही लेनी है आपको। अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करते हुए 15 से 20 मिनट मसाज करो, फिर ऐसे ही छोड़ दो आधे 1 घंटे के लिए। फिर शैम्पू कर लेना। आपकी डैंड्रफ कितनी भी ज़्यादा डैंड्रफ हो वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। फिर कुछ कमेंट थी, क्या सच में ये फ़ायदा करता है या नहीं करता है, हम परचेस करें या ना करें। तो इसका भी मैं जवाब यही दूंगी कि अगर आप ये सोच करके परचेस कर रहे हैं कि एक ऑयल ही हमारे बालों की सारी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा, कोई भी हेयर ऑयल या कोई भी एक शैम्पू आपके बालों की सभी प्रॉब्लम को नहीं ख़त्म कर सकता है जब तक आप अपनी डाइट में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन नहीं लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर से कोई भी चीज़ हेयर ऑयल और शैम्पू काम करते हैं, लेकिन अंदर से भी आपको उतने ही ज़्यादा विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाल हमारे स्कैल्प के अंदर से निकलते हैं। जब तक अंदर ही विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन नहीं पहुँचेंगे तो फिर बाल वहाँ से निकलेंगे ही नहीं और आपके जो पोर्स हैं वो बंद होते चले जाएंगे सिर के, और वहाँ पर आपको गंजापन होने लग जाएगा। काफ़ी लोगों की कमेंट्स ये भी थी, क्या ऑन एंड ऑन महाभृंगराज हेयर ऑयल बालों को काला कर सकता है।
तो मैं यही कहूँगी बहुत ही कम केसेस में ऐसा देखा गया है ऑन एंड ऑन महाभृंगराज हेयर ऑयल से उनके बाल काले हो गए। अगर आपके बाल कम थोड़े बहुत ही वाइट हुए हैं, 4 से 5 हुए हैं, मतलब या बहुत ही कम क्वांटिटी में ही आपके बाल वाइट होना स्टार्ट ही हुए हैं और आप अच्छे से अपनी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर ये ऑयल कर सकता है आपके बालों को काला। लेकिन अगर आप अपनी डाइट को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ऊपरी तरफ से ये आपके बालों को काला नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर कोई भी आप नेचुरल ऑयल देखना चाहते हैं तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इससे फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको अपनी डाइट भी अच्छे से फॉलो करनी पड़ेगी। फिर काफ़ी कमेंट ये भी थी इसे हमें कितने महीने यूज़ करना है। जब तक आपको हेयर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम ना ख़त्म हो आप यूज़ करें। जब आपको हेयर से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, जिस प्रॉब्लम के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, तब आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस 399 है और ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो फिर आपको अलग अलग तरह से इसके प्राइस मिल जाते हैं, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उनके लिए मैं यही कहूँगी वो अपने बालों में तिल का तेल इस्तेमाल करें, जो मीठा तिल का तेल होता है उसको इस्तेमाल करें। उनके बालों से जुड़ी हुई अगर ऊपर से कोई भी प्रॉब्लम है तो ख़त्म हो जाएगी। आप अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो करिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, आलमंड्स खाइए, ब्राइट कलर के फ्रूट्स होते हैं उनको खाइए। हम कितनी भी अच्छी डाइट क्यों ना ले लें, क्योंकि जितनी भरपूर मात्रा में हमारी बॉडी को विटामिन की ज़रूरत होती है उतनी नहीं मिल पाती कितनी भी अच्छी डाइट के बावजूद। इसीलिए मल्टीविटामिन की टैबलेट डॉक्टर्स भी लेने को सलाह देते हैं, ये कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करती हैं। तो फिर अगर आपकी बॉडी को भरपूर मात्रा में विटामिन नहीं मिल रही हैं, आपको फिर भी हेयर फॉल हो रहा है, बहुत सारे अगर आप ऑयल यूज़ कर चुके हैं, शैम्पू बदल चुके हैं, तो भी आप मल्टीविटामिन की टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और आप फिश ऑयल कैप्सूल भी ले सकते हैं, वो भी आपके बालों को अंदर से पोषण देता है। अगर आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं तो वो काले होंगे, हेयर फॉल हो रहा है तो वो भी कंट्रोल होगा। लेकिन कुछ दिन में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने दिन से ये कमियां हमारी बॉडी में आई हुई थी, तो उन कमियों को भी कवर होने में टाइम लगता है। आप रेगुलर करते रहिए, आपको इसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि जितनी हमारी बॉडी को मल्टीविटामिन की ज़रूरत होगी वो मिलेगी, तो फिर हमारे हेयर फॉल होने का सवाल होता ही नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप सभी के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर भी करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।